मतलब अच्छी बात है ना, जैसा कोई पागलपन नहीं है। 250, 300, 400 पॉइंट, वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली इजेक्टिंग आउट ऑफ दिस जोन, है ना, जिस तरीके से आना चाहिए था, बिल्कुल, है ना। अभी भी जिन लोगों ने इस रैली को या फिर बाजार के अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर या फिर जो बैकफुट पे हैं या फिर जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या अप्रोच रखें? इंडेक्स के इस लेवल पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम जो भी इंडेक्स व्यू देंगे ना उसमें हम एक चीज़ हमेशा ऐड करेंगे विद द कैवियट कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कब बोल दें उसका किसी को नहीं पता। उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आपको रखना पड़ेगा साथ में, और इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस को आपको हेज करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। लॉन्ग रहें वीरू और हर डिप में ऐड करें। आज भी सुबह देखिए मार्केट ने आपको हमने एक बात कही थी कि सुबह 70 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है, हल्का सा नीचे आए बस वहां पे लॉन्ग हो जाइए और उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब मुझे जो लग रहा है ना कि निफ्टी सेंस कर रहा है एक ब्रेकआउट मूव। आई थिंक ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम चले कितना है, अभी हम चले कितना 24,450 से चलना शुरू हुए हैं, हम कुल मिला के 650-700 पॉइंट चले हैं निफ्टी पर। 650-700 पॉइंट एक्चुअली कुछ नहीं होता, निफ्टी में 2.5% होता है। जितना गिरे थे हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं चला है। और एक चीज़, ज़्यादातर लोगों ने इस रैली को मिस करा है, खासतौर से वो लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा, जब हम पॉजिटिव ले रहे थे ट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने सबने इस रैली को बेसिकली मिस करा है। और जिन्होंने रिस्क लिया इस मार्केट में उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया। और रिस्क भी क्या था, मतलब एक अप्रोच ये थी कि भाई वो जीएसटी कट आया है, सब कुछ हुआ है, पॉजिटिव हो रहा है मार्केट के लिए, अब मार्केट चलना चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ, जिन्होंने ये रैली मिस किया ना अभी तो बाजार उन्हें रुलाएगा। मेरा एक व्यू होता है कि इवन जो शॉर्ट साइड उनको तो ज़बरदस्त रुलाएगा, लेकिन जिन्होंने मिस किया उनको भी रुलाएगा। इवेंचुअली जिन्होंने 24,450 से मिस किया ना वो 25,450 पर आएंगे। ये मार्केट का रूल है, दस्तूर है ये मार्केट का। और 25,200 अगर क्रॉस हुआ, बस एक लास्ट रेजिस्टेंस बची है 25,150 से 25,200। अगर 25,200 क्रॉस हुआ तो 25,500 से 25,600 मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से आएगा। इसलिए मेरा व्यू अब यही रहेगा कि आप निफ्टी पर यहाँ पर लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अब 25,000 पर ले आएँ। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। आज सुबह 24,925 की बात करें तो 25,000 पर आ जाएगा वो। और एक अगर 25,050 से 25,100 की डिप मिल जाए आपको इंट्राडे में आखिरी के 1 घंटे में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पहला टारगेट 25,200 का है, और उसके बाद जो बड़े टारगेट में लेके चल रहा हूँ ना अब इस सीरीज के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 25,500 से 25,600 ये टारगेट आपको बड़े लगेंगे, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कुछ भी नहीं है ये। और ये मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ तक जाने का दम कम रखता है। बैंक निफ्टी ने आज एक और अच्छी चीज़ की है, हालांकि अभी डिसाइसिव नहीं है, लेकिन 54,800 पर रिजेक्शन नहीं मिल रहा। आपको याद होगा पहले हर बार 54,800 पर रिजेक्शन आता था, अब 54 यही इसका 100 डे का जोन भी है। आज एक डिप मिली और उसके बाद 54 कल हायर लो बनाया। 54,800 से 850 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर यहाँ टिकेगा तो मुझे लग रहा है 55,200 का एक रास्ता खुलेगा बैंक निफ्टी पर, शायद अगले 2-3 दिनों में ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग मार्केट जो है ना, जैसा आपने बोला वाहियात पने से नहीं चल रही है कि 400 पॉइंट एक दिन में भाग गया, 50 पॉइंट 100 पॉइंट 125 पॉइंट इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। एक और चीज़ देखिए अनुज, चार्ट निफ्टी आईटी का वो जो यूएस में कंपनसेशन मांगने वालों के आंकड़े आए हैं, वो जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, क्या ये उसी को लैच ऑन कर रहा है क्या? आई थिंक बहुत कुछ है। एक इन्फोसिस, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सब पॉसिबिलिटी तो पहले भी थी। इन्फोसिस ने आके और बेलवेदर का यही काम होता है, इन्फोसिस ने आके मूड सुधारा। जिस लेवल पर आ गया था इन्फोसिस, वहाँ पर इस तरीके की खबर की ज़रूरत थी, वो आ गया और उसकी वजह से मूड सुधर गया। अब आई थिंक और कुछ नहीं तो 200 डे मूविंग एवरेज का मीन रिवर्जन ट्रेड ही प्ले आउट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे चला है अब आईटी लोअर लेवल से, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीरू अभी थोड़ा और चलना चाहिए। और आई थिंक इन्फोसिस में देखिए 1,800 का बायबैक प्राइस है, ऑब्वियसली वो तो सीलिंग हो गई उसकी, लेकिन एक 1650 तक का तो मूव बनता है, इतना तो इन्फोसिस डिजर्व करता है। और ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब जो प्रीवियस डबल टॉप है वही लेवल है, 200 डे मूविंग एवरेज के करीब है। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि प्रीवियस हाई की तरफ जाए जो 2000 प्लस थे, या इवन बायबैक प्राइस पे जाए, लेकिन 1650-1600 तक की आई थिंक इतनी जगह तो खुल रही है। फिर एफएनओ में क्या क्या स्टॉक्स पिक किया? बिल्कुल अनुज, कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पहला फार्मा स्पेस से एक एल्केम रखना चाहूँगा। प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग 2% अप है, लेकिन ये अभी 7 जनवरी को इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था। 200 डे में उस दिन तोड़ा था इसने, वो प्राइस रीगेन कर लिया। एक बुलिश फ्लैग ओआई देखिए आपके स्क्रीन पे, करीब 1.5% बिल्डअप यहाँ पे। तो एल्केम प्लेसमेंट के अनुसार बहुत ही क्लीन, बहुत ही, आप देखें एक अच्छा पैटर्न और प्लेसमेंट इन डेरिवेटिव्स, पहला। दूसरा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, स्क्रीन पे लिखाइएगा, 4% ऊपर हो चुका है, और नहीं इनफैक्ट अब 5% ऊपर हो गया है।
इसने पिछले 2 सेशंस में अपने लास्ट ड्यू एवरेज यानी 50 डे मासिक पुल बैक लिया, 100 डे मासिक पुल बैक लिया और 45.17 पे इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर आ रहा है, इस पर एक नजर रखिएगा। और एक मैं रखूंगा यहां पर मेटल स्पेस से नाल्को। देखिए मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, नाल्को में बहुत ही क्लियर चार्ट है एंड मोर स्पेशली अब बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट एक वीकली चार्ट्स पे। हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइस जोन को पार कर चुका है 215 210। तो ये 3 स्टॉक्स बेहद शानदार। अनुज कुछ ट्रेंडिंग और स्टॉक्स? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करूँ उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके सामने रखने वाला था। आज मार्केट में एक और अच्छी चीज़ हुई है, ये जो थोड़ा सा 2 सेक्टर्स जो चले हैं, एक है डिफेंस और एक है ऑटोज। आज का टॉप गेनर है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आई थिंक शानदार तेज़ी से चला, 4% का टॉप गेनर है ये। दूसरा, जिस तरीके से मारुति, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, इनमें रैली रिज्यूम हुई है, एक सेंस बन रही है कि जो ऑटो में 3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग, देखिए ट्रेंडिंग सेक्टर में आपको 2 या 3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो वापस तेज़ी में आएंगे। तो अगर ये भी चल रहा है, आईटी, बैंक सब चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिर तेज़ी और बढ़ सकती है। और एक चीज़ आज इंटरेस्टिंग होगा देखना, एफआईएस के आंकड़े। आज अगर समहाउ, अभी तो हम 25,120 पर हैं, समहाउ अगर हमने 25,151 का वो जो उस दिन का हाई था, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के बाद वाला 18 अगस्त का हाई था 25,151 का, अगर आपने उसको क्रॉस किया ना वीरू, तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग होगी। 5-6 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स तो एफआईएस के शॉर्ट कवर होने चाहिए आज के इतने बड़े मूव के बाद। थोड़ा सा पुट कॉल रेशो बढ़ गया है, बस 1.32 पर आ गया है, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड है। लेकिन खैर हमने 1 के नीचे इतना टाइम बिताया, थोड़ा सा 1.3 पे बिता लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यू क्या रखना है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? अनुज, अगर मैं एक बार बस 1 सेकंड के लिए अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो बेहतरीन चार्ट, बहुत कुछ अच्छा दिया इस वीक ने। अब अगले हफ्ते के लिए क्या रखें? बिल्कुल, देखिए आज इस वीकली कैंडल की फॉर्मेशन की वेट कर रहे थे हम, और ये जैसा आपने बोला वीरू, बहुत अच्छी वीकली कैंडल अब ऑल मूविंग एवरेजेस, अब ऑल मूविंग एवरेजेस और एक अच्छे गैप के साथ सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हो रही है। और एक सेंस बन रही है, अगर आप वीकली कैंडल्स देखेंगे 25,800 तक का एक रास्ता खुल रहा है सिर्फ अगर आप, और उसमें खैर ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा, लेकिन व्यू मेरा वही रहेगा जो पिछले 3 दिनों से है। अब आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, और इस मार्केट में चाहे तो मंथ एंड के पुट के साथ अपने आप को हेज कर लें। सिर्फ हेज जो है ना, वो ओवरनाइट रिस्क, वीकेंड के रिस्क से आपको बचाने के लिए। निफ्टी स्ट्रांग है और मुझे फीलिंग आ रही है कि अब ये 25,150 के ऊपर निकलेगा, और उसके बाद 25,200, फिर 25,400, 25,500, 25,600 तक के रास्ते। आई थिंक इस सीरीज में 25,500 से 25,600 तक की पॉसिबिलिटी बन रही है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक वीकेंड रिस्क, कुछ बस बोल ना दें वो डोनाल्ड ट्रंप और उल्टा सुल्टा, वो रिस्क है, तो उसके लिए आप हेज करें। देखिए क्या हो रहा है, आप आज भी सुबह अगर आपने सुबह उठे होते, वो हेज में हल्का सा नाम मात्र का लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्लैट 50-60 पॉइंट के गैप अप से ही खुला रहा, तो वो हेजिंग जरूरी है। उस चीज़ को समझिए कि बड़े गैप डाउन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अच्छा, अब तो बैंक निफ्टी भी साइन दे रहा है, आज 54,800 के ऊपर शायद बंद हो जाए बैंक निफ्टी। 54,800, 850 के करीब का जोन है। अगर मंडे मॉर्निंग को यहाँ आपको 55,200 तक का अगर एक स्विंग मिल जाए अगर, तो वो एक कंफर्मेशन देगा आपको कि यहाँ पर भी एक अप स्विंग आ रही है शायद, तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो इंडेक्स पे व्यू कैरी करिए, बट मंथ एंड की पुट ऑप्शंस के सहारे आप उस पोजीशन को थोड़ा सा हेज रखिए टू मिनिमाइज दैट वीकेंड रिस्क। उसमें कुछ ग्लोबल अपडेट्स में, मतलब ट्रंप साहब आजकल तो वही रिस्क है सबसे बड़ा, है ना। बाकी डीलर्स इस बाजार को